क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से करोड़ों कैसे कमा लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स का खेल है, या आप भी इसे सीख सकते हैं? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी जो आपके निवेश की सोच को पूरी तरह बदल सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट, अमित देसाई द्वारा लिखित। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शक है जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की बारीकियां, गहराई और असली कमाई के रहस्य सिखाती है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या पहले घाटा झेल चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 शक्तिशाली अध्यायों को बहुत ही सरल, रोचक और व्यावहारिक अंदाज में आपके सामने लाएंगे। ऑप्शन क्या है? कॉल और पुट का खेल, स्ट्राइक प्राइस और टाइम डिके का रहस्य, और वो सभी रणनीतियां जिन्हें जानकर एक आम इंसान भी असाधारण परिणाम पा सकता है। और सबसे खास बात, हम आपको बताएंगे कि कैसे इस ज्ञान को अपने जीवन में वास्तव में लागू किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अभी पूरा देखें। हर अध्याय में छुपा है एक नया रहस्य, एक नया मौका। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव है जो आपको ट्रेडिंग के खेल में मास्टर बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को सिर्फ 1 लाख देकर अभी बुक कर सकते हैं, और 3 महीने बाद अगर दाम बढ़ जाए तो आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और यही है ऑप्शन ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत। ऑप्शन ट्रेडिंग एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए राहुल नाम का एक इंसान है। उसे लगता है कि टाटा मोटर्स का शेयर अभी 600 रुपए पर है और अगले महीने ये 650 रुपए तक जा सकता है। लेकिन राहुल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 100 शेयर खरीद सके। ऐसे में वो क्या करता है? वो एक ऑप्शन खरीदता है जिसे कहते हैं कॉल ऑप्शन, यानी वो एक छोटा प्रीमियम, मान लीजिए 10 रुपए प्रति शेयर यानी 1000 रुपए देकर एक अधिकार, राइट, खरीदता है कि वो भविष्य में ये शेयर 600 रुपए की कीमत पर खरीद सके, चाहे बाजार में इसका भाव कुछ भी हो। अब अगर एक महीने बाद टाटा मोटर्स का शेयर 650 रुपए हो जाता है, तो राहुल को 600 में खरीदने का हक है। उसने 600 रुपए में खरीदकर 650 रुपए में बेचा, 50 रुपए का फायदा। 100 शेयरों पर उसे कुल 5000 रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन उसने सिर्फ 1000 रुपए का प्रीमियम दिया था, यानी उसका रिटर्न हुआ 400%। इसी को कहते हैं लिवरेज, कम पैसे में बड़ा मुनाफा कमाने की ताकत। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है कि इसका मूल्य किसी और चीज, जैसे स्टॉक, पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपको अधिकार देता है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करता कि आप उसे जरूर इस्तेमाल करें। ऑप्शन के 2 मुख्य प्रकार। 1, कॉल ऑप्शन, जब आपको लगता है कि शेयर का भाव बढ़ेगा। 2, पुट ऑप्शन, जब आप सोचते हैं कि शेयर गिरेगा। कॉल खरीदने का अधिकार, पुट बेचने का अधिकार। रिस्क कितना है? अगर राहुल का अनुमान गलत होता और शेयर गिर जाता, तो उसका नुकसान सिर्फ 1000 रुपए प्रीमियम तक सीमित होता। यानी ऑप्शन में रिस्क लिमिटेड और रिवार्ड अनलिमिटेड होता है। निष्कर्ष, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा हथियार है जो आपको कम पूंजी में भी बड़ा खेल खेलने की ताकत देता है, बशर्ते आप इसे समझदारी से चलाएं। चैप्टर 2, कॉल और पुट ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग की असली पहचान। अगर आपको यकीन हो कि सोने का दाम बढ़ने वाला है, तो क्या आप आज ही उसकी बुकिंग नहीं कर लेंगे? और अगर आपको लगे कि दाम गिरेंगे, तो शायद अभी बेच देना समझदारी होगी। बस यही है कॉल और पुट ऑप्शन की असल मानसिकता। 1, कॉल ऑप्शन, जब भाव बढ़ने की उम्मीद हो। कल्पना कीजिए, राहुल को लगता है कि रिलायंस का शेयर अभी 2500 रुपए पर है और अगले महीने 2700 रुपए तक जा सकता है। तो राहुल एक कॉल ऑप्शन खरीदता है जिसमें उसे 2500 रुपए पर शेयर खरीदने का अधिकार, राइट, मिल जाता है,
सिर्फ 50 रुपए प्रीमियम देकर। अब अगर शेयर सच में 2,700 रुपए पहुंच गया, राहुल 2,500 रुपए में खरीद कर 2,700 रुपए में बेच सकता है। हर शेयर पर 200 रुपए का फायदा, 200 रुपए x 100 शेयर 20,000 रुपए, जबकि उसका खर्चा सिर्फ 5,000 रुपए का प्रीमियम था। यानी छोटा निवेश, बड़ा रिटर्न, यही है कॉल ऑप्शन का जादू। 2. पुट ऑप्शन, जब भाव गिरने की उम्मीद हो। अब मान लीजिए राहुल को लगता है कि इन्फोसिस का शेयर अभी 1,500 रुपए पर है और जल्दी ही 1,400 रुपए तक गिर सकता है, तो वो एक पुट ऑप्शन खरीदता है जो उसे अधिकार देता है कि वो 1,500 रुपए पर शेयर बेच सके, भले ही मार्केट नीचे चला जाए। अब अगर शेयर सच में 1,400 रुपए आ गया, राहुल 1,400 रुपए में मार्केट से खरीदकर 1,500 रुपए में बेचने का हक रखता है। यानी 100 रुपए का फायदा x 100 शेयर 10,000 रुपए। और अगर उसने 2,000 रुपए प्रीमियम दिया था तो भी उसे 8,000 रुपए का शुद्ध लाभ होता है। पुट ऑप्शन आपको गिरते बाजार में भी कमाने का मौका देता है। तुलना कॉल वर्सेस पुट ऑप्शन। बिंदु कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। भावना, भाव बढ़ेगा भाव गिरेगा। अधिकार खरीदने का बेचने का। मुनाफा, भाव ऊपर जाए भाव नीचे जाए। उपयोग बुलिश मार्केट में, बियरिश मार्केट में। क्यों जरूरी है ये दोनों ऑप्शन? कभी कभी आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, वहां कॉल ऑप्शन बेस्ट होता है। और जब मंदी का डर हो या गिरावट का अंदेशा, वहां पुट ऑप्शन आपके नुकसान को मुनाफे में बदल सकता है। सरल उदाहरण से याद रखिए। कॉल ऑप्शन जब आप कॉल करते हैं किसी चीज को पास लाने के लिए, यानी खरीदने के लिए। पुट ऑप्शन जब आप पुट करते हैं किसी चीज को दूर रखने के लिए, यानी बेचने के लिए। निष्कर्ष, कॉल और पुट ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग के दो तलवारें हैं। समझदारी से चलाया जाए तो ये आपको रिस्क से बचाकर प्रॉफिट तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 3, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम का रहस्य, ऑप्शन ट्रेडिंग की असली गणित। बाजार की चाल तेज या धीमी हो सकती है, लेकिन एक ट्रेडर को अपनी गणित तेज रखनी होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में यही गणित है, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम। सबसे पहले, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस वो मूल्य होता है जिस पर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए स्टॉक को खरीदने, कॉल ऑप्शन या बेचने, पुट ऑप्शन का अधिकार रखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए HDFC बैंक का शेयर मार्केट में 1,500 रुपए पर चल रहा है। अब आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जिसकी स्ट्राइक प्राइस 1,520 रुपए है। इसका मतलब अगर शेयर 1,520 रुपए से ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। यह आपके टारगेट खरीद मूल्य जैसा है। अब समझिए, प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम वो रकम होती है जो आप ऑप्शन खरीदने के लिए अपफ्रंट, अग्रिम रूप से देते हैं, जैसे आप कोई एडवांस बुकिंग कर रहे हो। यह प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता है, शेयर की मौजूदा कीमत, स्पॉट प्राइस, समय कितना बचा है एक्सपायरी में, वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव कितना है, और स्ट्राइक प्राइस कितनी दूर है। एक सरल और प्रभावी उदाहरण, मान लीजिए आप सोचते हैं कि इन्फोसिस का शेयर 1,450 रुपए से 1,550 रुपए तक जाएगा, तो आप 1,500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जिसका प्रीमियम है 30। अब दो स्थितियां बन सकती है। अगर शेयर 1,550 रुपए तक चला गया, आपने 1,500 रुपए पर खरीदने का अधिकार ले रखा है। आप 1,550 रुपए में बेच सकते हैं। मुनाफा 50 रुपए, 30 रुपए, प्रीमियम 20 रुपए प्रति शेयर, यानी 100 शेयरों पर 2,000 रुपए का लाभ। लेकिन अगर शेयर 1,480 रुपए ही रहा, आप ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सच, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार नहीं जीतता, लेकिन वो लॉस को छोटा रखता है और विनिंग ट्रेड को चलने देता है। असली गेम है रिस्क मैनेजमेंट का। निष्कर्ष, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी मार्केट नहीं होता, अंदर का भ्रम होता है। इन गलत धारणाओं को हटाकर ही आप एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह सोच पाते हैं। चैप्टर 9,
ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल लोगों की मानसिकता, सोच वही जो खेल बदल दे। ये अध्याय आपके अंदर उस सोच को जन्म देगा जो लाखों में किसी एक ऑप्शन ट्रेडर को सफल बनाती है। भूमिका: जीत केवल तकनीक से नहीं मिलती, सोच से मिलती है। जिस दिन आप ट्रेडिंग को पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि मानसिक खेल समझ लेते हैं, उसी दिन आपकी सफलता की शुरुआत होती है। 1. लॉस को स्वीकारना सीखो। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हार से डरते नहीं। हर सफल ऑप्शन ट्रेडर जानता है कि लॉस आना तय है। फर्क सिर्फ ये है कि वो लॉस को बड़ा नहीं होने देते। वो क्या करते हैं? पहले से ही स्टॉप लॉस तय करते हैं। कभी भी उम्मीद पर ट्रेड नहीं चलाते। गलत ट्रेड छोड़ देना भी एक जीत होती है। 2. हर ट्रेड में सीख छुपी होती है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड के बाद खुद से पूछता है, मैंने एंट्री क्यों ली? मेरा भावनाओं पर कितना कंट्रोल था? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? वो क्या करते हैं? ट्रेड जर्नल रखते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं। 3. जल्दी पैसा नहीं, स्मार्ट पैसा कमाने की सोच। औसत ट्रेडर सोचता है, एक हफ्ते में पैसा डबल कर दूं। लेकिन सफल ट्रेडर सोचता है, कैसे लगातार महीने दर महीने मुनाफा कमाऊं। रणनीति: छोटे और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पर फोकस। कैपिटल को बचाकर रखना सबसे जरूरी काम। 4. वो रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होते हैं। मार्केट गिरा तो घबराना नहीं, मार्केट भागा तो लालची नहीं बनना। वो पहले से प्लान बनाकर रखते हैं। मानसिक अनुशासन: एंट्री, एग्जिट, टारगेट सब तय होता है। ट्रेड करते समय इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन करते हैं। 5. वे खुद को लगातार अपग्रेड करते हैं। जो सीखना बंद करता है वो हारना शुरू कर देता है। क्या करते हैं? नए स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, वॉल्यूम, ग्रीक्स, प्राइस एक्शन समझते हैं। गलतियों से भागते नहीं, उन्हें सुधारते हैं। 6. उन्हें पता है बाजार कभी दुश्मन नहीं होता। वो मार्केट को दोष नहीं देते, ना ही किस्मत को कोसते हैं। वो मानते हैं, मैं ही जिम्मेदार हूं। सच्ची सफलता तभी आती है जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, पूरे लॉस की भी और पूरे लर्निंग की भी। निष्कर्ष: सफल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास सबसे महंगा लैपटॉप या सबसे महंगी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। आपके पास होना चाहिए एक शक्तिशाली और अनुशासित दिमाग। चैप्टर 10, एक्शन प्लान, ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो ये नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें, और साथ ही उनके लिए भी जो बार बार शुरुआत करके हार मान चुके हैं। भूमिका: सोचने से कुछ नहीं होता, असली फर्क करता है एक्शन। हर सफल ऑप्शन ट्रेडर की कहानी वहीं से शुरू हुई थी जहां आप हैं। एक अनजान शुरुआत, लेकिन एक तय इरादा। इस अंतिम अध्याय में हम आपको देंगे एक साफ और स्पष्ट रोड मैप जिससे आप आज से अपने ऑप्शन ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। 1. मजबूत आधार बनाइए, बेसिक्स पहले समझिए। बिना नींव के इमारत नहीं बनती और बिना बेसिक्स के ट्रेडिंग नहीं होती। क्या सीखना है? कॉल और पुट कैसे काम करते हैं, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, प्रीमियम का मतलब, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ड्यूरेशन 7 दिन। 2. ऑप्शन ग्रीक्स की बुनियादी समझ लीजिए, डेल्टा, थीटा, वेगा, गैमा। ये 4 अक्षर ही आपकी रणनीतियों की नींव है। डेल्टा, दिशा में कितना फायदा होगा। थीटा, समय के साथ प्रीमियम कैसे घटेगा। वेगा, वॉलेटिलिटी का असर। गैमा, डेल्टा में बदलाव। ड्यूरेशन 5 दिन। 3. एक वर्चुअल अकाउंट खोलिए, जीरो रिस्क पर प्रैक्टिस। बिना पैसे गवाए सीखने का सबसे स्मार्ट तरीका, पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट। उद्देश्य, फियरलेस एग्जीक्यूशन, रियल टाइम सीखना, बिना नुकसान के अनुभव लेना। ड्यूरेशन 2 हफ्ते। 4. 2 या 3 रणनीतियां चुनिए और उन्हें मास्टर कीजिए। हर स्ट्रैटेजी सीखना जरूरी नहीं, 2-3 को परफेक्ट करिए। सजेस्टेड स्टार्टर स्ट्रैटेजीज।
बाइंग एटीएम ऑप्शंस ऑन ब्रेकआउट, सेलिंग ओटीएम ऑप्शंस विद स्टॉप लॉस, प्रोटेक्टिव पुट्स। याद रखें, एक अच्छी रणनीति वही होती है जो आप बार बार डिसिप्लिन से चला सकें। 5. रिस्क मैनेजमेंट को कभी मत भूलिए। रिस्क कंट्रोल इज इनकम कंट्रोल। एक ट्रेड में कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 2-3% से ज्यादा रिस्क न लें। लर्न स्टॉप लॉस लगाना, पोजीशन साइजिंग, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। 6. एक जर्नल बनाइए, हर ट्रेड को ट्रैक करिए। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा सीख आपके खुद के ट्रेड में छिपी होती है। क्या लिखें? ट्रेड क्यों लिया, एंट्री और एग्जिट, भावना कैसी थी, क्या सीखा। 7. खुद पर भरोसा बनाए रखिए। सफलता समय मांगती है। रोम एक दिन में नहीं बना, वैसे ही एक सफल ऑप्शन ट्रेडर बनने में भी वक्त लगता है। हफ्तों में अनुभव आएगा, महीनों में सिस्टम बनेगा और वर्षों में आप कंसिस्टेंट होंगे। अंतिम संदेश, आप इस ऑडियो बुक को यहां तक सुनकर पहले ही 90% भीड़ से आगे निकल चुके हैं। अब बस जरूरत है रोज थोड़ा सीखने, थोड़ा समझने और हर दिन एक छोटा एक्शन लेने की। अगला कदम, अब जब आपने ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट बाय अमित देसाई की पूरी ऑडियो बुक सुन ली है, इसे दोबारा सुनिए, नोट्स बनाइए और पहला छोटा कदम आज ही उठाइए। दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट की एक प्रोफेशनल और गहराई से समझाई गई ऑडियो बुक समरी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि उस 1% सोच वाले लोगों में हैं जो सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपने जाना ऑप्शन ट्रेडिंग के मूल मंत्र, जोखिम को नियंत्रित करने की कला, सफल लोगों की सोच और सबसे जरूरी एक्शन प्लान। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी अमूल्य होता है जब उसे अमल में लाया जाए। इसलिए आज ही एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। फाइनेंस विद पवन चैनल की तरफ से दिल से धन्यवाद। अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो, नीचे कमेंट करिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यहां हम लाते हैं आपके लिए फाइनेंस, ट्रेडिंग और पैसे की दुनिया से जुड़ी बेस्ट किताबों की गहराई से समझाई गई ऑडियो बुक समरी, वो भी पूरी तरह प्रोफेशनल और आसान भाषा में। हर सप्ताह जुड़िए एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए बदलाव के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल फाइनेंस विद पवन पर। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस पूरी ऑडियो बुक को समय देकर सुना, समझा और आत्मसात किया। अगली समरी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों के फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर चलते रहिए। फाइनेंस विद पवन, क्योंकि सीखना कभी महंगा नहीं होता, लेकिन अनजान रहना बहुत महंगा पड़ता है। सिर्फ 30 रुपए का नुकसान यानी लिमिटेड लॉस, यानी ऑप्शन का असली फायदा है लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिवॉर्ड, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये क्या होता है? स्थिति शेयर की कीमत बनाम स्ट्राइक प्राइस। मतलब इन द मनी आईटीएम, शेयर की कीमत स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन मुनाफे में, एट द मनी एटीएम, दोनों लगभग बराबर, न लाभ न हानि। आउट ऑफ द मनी ओटीएम, शेयर की कीमत स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन नुकसान में। एक और सरल कल्पना, मान लीजिए आप एक थिएटर में सबसे आगे की सीट बुक करना चाहते हैं 100 रुपए में, लेकिन सिर्फ बुकिंग के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। अब शो हाउसफुल हो गया और लोग 200 रुपए तक देने को तैयार हैं। आप अपनी बुकिंग बेच सकते हैं और 90 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो आप सिर्फ 10 रुपए गंवाएंगे। बस यही है ऑप्शन का खेल। निष्कर्ष, स्ट्राइक प्राइस तय करता है आपकी संभावित मंजिल और प्रीमियम है उसकी टोल फीस। समझदारी से रास्ता चुना जाए तो मुनाफा तय है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ भावनाओं से नहीं, गणित और लॉजिक से काम लेना पड़ता है, और यही गणना आपको सफल बनाती है। चैप्टर 4, टाइम डिके, ऑप्शन का अदृश्य दुश्मन।
क्या आपने कभी किसी फल को समय से पहले तोड़ लिया हो? वो न स्वादिष्ट होता है, न फायदेमंद, और अगर बहुत देर कर दी तो वो सड़ जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी समय का यही खेल है और इसे कहते हैं टाइम डिके। टाइम डिके क्या है? टाइम डिके यानी जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी की तारीख पास आती है, वैसे वैसे उसकी कीमत, प्रीमियम खुद ब खुद गिरने लगती है, भले ही शेयर की कीमत में कोई बदलाव न हो। इसे ऐसे समझिए, ऑप्शन की एक समय सीमा होती है, ज्यादातर एक हफ्ते, महीने या कुछ महीनों तक। हर बीतता दिन उस ऑप्शन की वैल्यू को खा जाता है, खासकर आखिरी 10-15 दिनों में। यही समय की गिरती हुई कीमत है, टाइम डीके। सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का प्रीमियम देकर एक कॉल ऑप्शन खरीदा। एक्सपायरी में अब भी 30 दिन बचे हैं। हर दिन बीतने पर उसका मूल्य 20 रुपए से 30 रुपए तक गिर सकता है, भले ही शेयर की कीमत स्थिर हो। अब अगर आप इंतजार करते गए और शेयर की कीमत नहीं बढ़ी, तो 10 दिन बाद उसका मूल्य 1,000 रुपए से गिरकर 600 रुपए हो सकता है। 20 दिन बाद सिर्फ 250 रुपए रह सकता है, और एक्सपायरी के दिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका मूल्य 0 भी हो सकता है। समय ऑप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, जो चुपचाप आपके मुनाफे को काटता रहता है। टाइम डिके कैसे असर करता है? दिन बचे हैं टाइम डिके का असर। 30+ दिन धीमा गिरावट, कम डिके। 15 से 30 दिन मध्यम गिरावट। 15 दिन तेज गिरावट, हाई डीके। एक्सपायरी वीक बहुत तेज गिरावट, हर घंटा कीमती। ऑप्शन खरीदने वालों के लिए यह खतरा है। कॉल या पुट खरीदने वाला व्यक्ति टाइम डिके से नुकसान उठाता है अगर समय रहते शेयर नहीं चला। यानी अगर आप बाय करते हैं ऑप्शन, तो समय आपका दुश्मन है। ऑप्शन बेचने वालों के लिए यह फायदेमंद है। ऑप्शन बेचने वाला व्यक्ति टाइम डिके से पैसा कमाता है, क्योंकि हर बीतता दिन उसके फेवर में प्रीमियम को खत्म करता है। यही कारण है कि कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑप्शन को बेचते हैं, सिर्फ खरीदते नहीं। टाइम डिके का सीधा असर निर्णय पर। जब भी ऑप्शन खरीदे, टाइम फ्रेम छोटा न रखें, खासकर एक्सपायरी वीक में नहीं। जल्द निर्णय लें, क्योंकि हर दिन, हर घंटे आपका पैसा थोड़ा थोड़ा गल रहा होता है। निष्कर्ष: ट्रेडिंग में आप शेयर से नहीं, समय से हारते हैं। ऑप्शन में सही वक्त पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट ही असली जीत है। अगर आप टाइम डिके को समझ गए, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के आधे जाल से बच चुके हैं। चैप्टर 5: आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ऑप्शन की 3 कीमती स्थितियां। आपने अगर कभी पानी में तैराकी की हो, तो आप जानते होंगे कि एक लेवल के ऊपर जाना कितना आसान और नीचे जाना कितना जोखिम भरा होता है। ऑप्शन में भी वैसा ही है, और ये लेवल कहलाते हैं आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। इनका मतलब क्या है? ऑप्शन में ये 3 शब्द बताते हैं कि आपका ऑप्शन फायदे में है, 0 पर है या नुकसान में है। यानी स्थिति मतलब इन द मनी, आईटीएम ऑप्शन पहले से मुनाफे में है। एट द मनी, एटीएम ऑप्शन बिल्कुल ब्रेक इवन है। आउट ऑफ द मनी, ओटीएम ऑप्शन अभी नुकसान में है। कॉल ऑप्शन के लिए इनका मतलब: मान लीजिए किसी स्टॉक की वर्तमान मार्केट प्राइस है 1,500 रुपए। स्ट्राइक प्राइस स्थिति क्यों? 1,400 रुपए आईटीएम आप सस्ते में खरीद सकते हैं। 1,500 रुपए एटीएम बराबरी पर है। 1,600 रुपए ओटीएम महंगे में खरीदने का हक, घाटे का सौदा। पुट ऑप्शन के लिए इनका मतलब: मान लीजिए मार्केट प्राइस फिर वही 1,500 रुपए है। स्ट्राइक प्राइस स्थिति क्यों? 1,600 रुपए आईटीएम ऊंचे दाम पर बेचने का हक, फायदेमंद। 1,500 रुपए एटीएम बराबरी पर बेचने का हक। 1,400 रुपए ओटीएम कम दाम पर बेचने का हक, घाटे का सौदा। आसान भाषा में याद रखें, इन द मनी, आईटीएम ऑप्शन पहले से मुनाफे में। एट द मनी, एटीएम ऑप्शन बराबर पर। आउट ऑफ द मनी, ओटीएम ऑप्शन अभी तक घाटे में, और एक्सपायरी तक अगर प्राइस नहीं हिला तो 0 हो जाएगा। उदाहरण से पूरी तस्वीर: मान लीजिए
आपने 50 रुपए प्रीमियम देकर 100 रुपए की स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन लिया। अगर मार्केट 120 रुपए पर चला गया, 20 रुपए फायदा, यानी आपका ऑप्शन है इन द मनी। लेकिन अगर शेयर 100 रुपए ही रहा, कोई लाभ नहीं, आप केवल 50 रुपए का नुकसान सहेंगे। ये एट द मनी है। और अगर शेयर गिरकर 90 रुपए पर आ गया, आप आउट ऑफ द मनी है। प्रीमियम का सारा पैसा डूब सकता है। क्यों जानना जरूरी है? आईटीएम ऑप्शन सुरक्षित होते हैं, लेकिन महंगे भी। एटीएम ऑप्शन सस्ते होते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्क। ओटीएम ऑप्शन बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन जीतने के लिए शेयर प्राइस में जोरदार मूवमेंट चाहिए। जैसे गोल्ड लॉटरी से नहीं, मेहनत से मिलता है, वैसे ही ऑप्शन में भी आईटीएम बनाना आपकी रणनीति पर निर्भर करता है। निष्कर्ष: आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ये सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग की दिशा तय करते हैं। इन्हें समझ लिया तो आप सिर्फ ऑप्शन नहीं, खुद के फैसलों को भी मुनाफे में बदल सकते हैं। चैप्टर 6: ऑप्शन ग्रीक्स, ट्रेडिंग के अदृश्य मास्टरमाइंड्स। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपके मुनाफे और नुकसान को नियंत्रित करती है, भले ही आप उन्हें देख नहीं सकते। इन्हीं अदृश्य शक्तियों को कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स कुछ गणितीय मान हैं जो ये बताते हैं कि ऑप्शन की कीमत कैसे बदलेगी जब शेयर की कीमत बदलेगी, डेल्टा, समय बीतेगा, थीटा, मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ेगा या घटेगा, वेगा, या डेल्टा खुद बदल जाएगा, गैमा। ये ग्रीक्स हर सीरियस ऑप्शन ट्रेडर की नजर के नीचे रहते हैं। डेल्टा कितना बदलेगा ऑप्शन? जब शेयर बदलेगा। डेल्टा बताता है कि अगर शेयर की कीमत 1 रुपया बढ़े तो ऑप्शन की कीमत कितनी बढ़ेगी या घटेगी। उदाहरण: अगर किसी कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.6 है तो शेयर 1 रुपया बढ़ने पर ऑप्शन 60 पैसे बढ़ेगा। अगर शेयर 10 रुपए बढ़ा, ऑप्शन 6 रुपए बढ़ जाएगा। डेल्टा वैल्यू मतलब 0.5 एटीएम ऑप्शन, 0.8 प्लस डीप आईटीएम ऑप्शन, 0.2 ओटीएम ऑप्शन। पुट ऑप्शन में डेल्टा नेगेटिव होता है, यानी शेयर गिरेगा तो फायदा। थीटा समय का असर, टाइम डीके। थीटा बताता है कि एक दिन बीतने पर ऑप्शन की कीमत कितनी घटेगी अगर बाकी सब वैसा ही रहे। उदाहरण: अगर थीटा -5 तो रोजाना ऑप्शन की वैल्यू 5 रुपए घटेगी। ये नुकसान ऑप्शन खरीदने वाले को होता है, ये फायदा ऑप्शन बेचने वाले को होता है। वेग, वॉलेटिलिटी का असर। वेग बताता है कि अगर मार्केट की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी 1% बढ़ती है तो ऑप्शन की कीमत कितनी बढ़ेगी। उदाहरण: वेग 10, अगर वॉलेटिलिटी 1% बढ़ी तो ऑप्शन 10 रुपए बढ़ जाएगा। हाई वेग वाले ऑप्शन अनिश्चित माहौल में बहुत महंगे हो सकते हैं, जैसे रिजल्ट्स, बजट या मेजर न्यूज से पहले। गैमा, डेल्टा का बदलाव। गैमा बताता है कि डेल्टा कितनी तेजी से बदल रहा है, यानी अगर शेयर तेजी से भागे तो डेल्टा भी तेज बदलेगा। उदाहरण: आज डेल्टा 0.5 और गैमा 0.1। अगर शेयर 1 रुपया बढ़ा, डेल्टा बन जाएगा 0.6। इसका मतलब अगली बार आपका ऑप्शन और तेज मूव करेगा। गैमा की वजह से एटीएम ऑप्शन में अचानक तेजी आती है। एक लाइन में ग्रीक बताता है। असर किस पर? डेल्टा शेयर मूवमेंट का असर, कॉलपुट दोनों। थीटा समय बीतने का असर, बायर को नुकसान। वेग, वॉलेटिलिटी का असर ज्यादा अनसर्टेन मार्केट में काम आता है। गैमा, डेल्टा का बदलाव तेजी वाले मूवमेंट में महत्वपूर्ण। कल्पना कीजिए आप एक कार चला रहे हैं, एक्सेलरेटर डेल्टा, फ्यूल खत्म हो रहा है थीटा, मौसम बदल रहा है वेगा, और आपकी स्पीड का बदलाव गैमा। अगर आप ये सभी चीजें देख रहे हैं तो आप कार को मजबूती से कंट्रोल कर सकते हैं। निष्कर्ष: ग्रीक्स आपको वो ताकत देते हैं जो 90% ट्रेडर्स कभी नहीं समझते। जो इन अदृश्य नियमों को पढ़ लेता है वही ऑप्शन के असली खेल का मास्टर बनता है। चैप्टर 7: ऑप्शन ट्रेडिंग की असरदार रणनीतियां, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर और पावरफुल सेटअप्स।
ये अध्याय आपको केवल ट्रेडर नहीं, एक रणनीतिक मास्टर बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं एकदम सरल, भावनात्मक और भूमिका। क्यों जरूरी है रणनीतियां? ऑप्शन ट्रेडिंग कोई तुक्का नहीं, ये एक शतरंज का खेल है, और शतरंज में जीतता वही है जिसके पास चालें हो और हर स्थिति का जवाब हो। सिर्फ कॉल या पुट खरीदना ही सब कुछ नहीं होता। असली खिलाड़ी वो है जो स्थिति के अनुसार रणनीति चुन सके, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए या साइडवे चले। 1. स्ट्रैडल, जब दिशा साफ नहीं हो लेकिन बड़ा मूव आएगा। क्या है? एक साथ कॉल और पुट दोनों खरीदना। दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी के होने चाहिए। कब करें? जब लगे कि मार्केट कहीं भी जोर से हिलेगा, लेकिन किधर जाएगा पता नहीं। उदाहरण, निफ्टी अभी है 20,000 पर। आप बाय करते हैं 100 रुपए की कॉल 20,000, 120 रुपए की पुट 20,000। अगर मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर या नीचे भाग गया, एक ऑप्शन जोर से फायदे में जाएगा। रिस्क, अगर मार्केट साइडवे रहा, दोनों प्रीमियम घट सकते हैं। 2. स्ट्रैंगल, थोड़ा सस्ता, थोड़ा लचीला। क्या है? एक कॉल और एक पुट खरीदते हैं, लेकिन थोड़े अलग स्ट्राइक प्राइसेस पर। उदाहरण, निफ्टी है 20,000 पर। आप बाय करते हैं कॉल 20,200, पुट 19,800। सस्ता पड़ता है, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा मूव चाहिए होता है। 3. आयरन कॉन्डोर, जब आप चाहते हैं कि मार्केट कहीं न जाए। क्या है? 2 कॉल और 2 पुट एक साथ सेल और बाय करना, जैसे एक सेफ रेंज बनाना जिसमें मार्केट घूमता रहे। कब करें? जब आपको लगता है कि मार्केट साइडवे रहेगा और आप टाइम डीके से पैसा कमाना चाहते हैं। उदाहरण, निफ्टी है 20,000, आप सेल करते हैं कॉल 20,200, पुट 19,800 और इन्हें हेज करते हैं। बाय कॉल 20,400, बाय पुट 19,600। एक निश्चित प्रॉफिट अगर मार्केट इस रेंज में रहा। रिस्क कंट्रोल होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए सुरक्षित। 4. कवर्ड कॉल, शेयर के साथ कमाना। क्या है? आपके पास शेयर है और आप उसी पर कॉल ऑप्शन बेचते हैं। फायदा, अगर शेयर नहीं बढ़ा तो आप प्रीमियम कमा लेते हैं। अगर बढ़ भी गया तो आप शेयर बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। 5. प्रोटेक्टिव पुट, शेयर की बीमा पॉलिसी। अगर आपको डर है कि शेयर गिरेगा लेकिन बेचना नहीं चाहते, तो प्रोटेक्टिव पुट है सबसे अच्छा उपाय। क्या है? आपके पास शेयर है, आप उस पर पुट ऑप्शन खरीदते हैं, एक तरह की इंश्योरेंस। फायदा, शेयर गिरा तो पुट से नुकसान की भरपाई हो जाती है। निष्कर्ष, सिर्फ ट्रेडिंग करना काफी नहीं, समझदारी से रणनीति चुनना ही असली स्किल है। मार्केट चाहे कुछ भी कर ले, अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है तो आप हर हाल में जीत सकते हैं। चैप्टर 8, ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉमन झूठ और गलत धारणाएं। एक ऐसा अध्याय जो आपकी सोच को साफ करेगा और वो धुंध हटाएगा जिसमें अब तक लाखों ट्रेडर्स पैसा गंवा चुके हैं। भूमिका, जब भ्रम ही सच लगने लगे। ट्रेडिंग में नुकसान तब नहीं होता जब मार्केट गिरता है, असली नुकसान तब होता है जब हम गलत धारणाओं के साथ ट्रेड करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत से मिथक यानी भ्रम फैले हुए हैं जो खासकर नए ट्रेडर्स को भारी नुकसान में डाल देते हैं। 1. ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ अमीरों का खेल है। गलत। सच, ऑप्शन ट्रेडिंग आज 100, 200 जैसे छोटे प्रीमियम से शुरू हो सकती है। बस जरूरत है ज्ञान और रणनीति की, पैसे की नहीं। 2. कॉल खरीदो तो शेयर ऊपर जाएगा ही। गलत धारणा। सच, कॉल ऑप्शन में मुनाफा तब होता है जब शेयर ऊपर जाए, टाइम पर जाए, तेजी इतनी हो कि प्रीमियम की कॉस्ट भी कवर हो जाए, वरना समय बीतने के साथ प्रीमियम घटता जाता है। इसे कहते हैं थीटा डी के। 3. पुट खरीदना मतलब नुकसान की सोच रखना है। गलत सोच। सच, पुट ऑप्शन सिर्फ गिरावट का फायदा नहीं देता, ये तो एक बीमा की तरह काम करता है। अगर आप अपने निवेश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पुट खरीदना एक बहुत स्मार्ट तरीका है।
4. एक्सपायरी के दिन पैसा डबल करना आसान है। धोखा है यह धारणा। सच, एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी, सबसे ज्यादा टाइम डीके और सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं। कोई रणनीति नहीं, सिर्फ अंदाजे से ट्राई करना नुकसान पक्का। 5. आउट ऑफ द मनी, OTM। ऑप्शन सस्ते हैं तो वही खरीदो। बिल्कुल गलत रणनीति। सच, OTM ऑप्शन भले ही सस्ते हों, लेकिन इनके एक्सपायर होने की संभावना ज्यादा है। 99% ऑप्शन 0 पर एक्सपायर होते हैं और ज्यादातर वो OTM होते हैं। 6. हर ट्रेड में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। निराशा की गारंटी।